Hello students, welcome to NEC Institute Bhiwadi. I am Taruna Seni and today we will continue the topic that is Unit 2 Collection, Organization and Presentation of Data. Till now we have done collection of data from primary sources and secondary sources, and then we have done the collection through census and sample survey, and in our video we will learn about statistical error. So, firstly, I would like to tell you the meaning of the topic statistical errors. So, what are the errors that are called statistical error? बेटा जब भी हमने डेटा कलेक्शन किया था तो हमने दो मेथड से किया था, सेंसस मेथड और सैम्पल मेथड. तो सेंसस मेथड में हमने क्या किया था, हमने कंप्लीट इन्यूमरेशन किया था, 100% इन्यूमरेशन किया था. पॉपुलेशन और जो यूनिवर्स हमने सेलेक्ट किया था उसका ईच एंड एवरी आइटम हमने सेलेक्ट किया था. लेकिन सैम्पल सर्वे जब हमने किया था तो सैम्पल सर्वे में हमने कुछ ही यूनिट्स को पॉपुलेशन में से सेलेक्ट किया था और हमने एक सैंपल चूज़ किया था. तो उसी सैंपल को चूज़ करने की वजह से ही जो एक्चुअल पॉपुलेशन कह रही है और जो सैंपल से जो कंक्लूज़न निकाला है उसमें डिफरेंस होता है, जिसे स्टैटिस्टिकल एरर बोलते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल लुक एट द स्क्रीन. इन स्टैटिस्टिकल टर्म द डिफरेंस बिटवीन द कलेक्टेड डेटा एंड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ फैक्ट्स, यानी कि जो आपने डेटा कलेक्ट किया है और जो एक्चुअल वैल्यू है फैक्ट्स की, उसमें जो डिफरेंस है उसे स्टैटिस्टिकल एरर बोलेंगे. देखिए बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है. मान लीजिए आपने एक सर्वे किया है और उस सर्वे में हमने कंक्लूज़न निकाला है कि 47% बस में बोर्ड कर सकते हैं, और लेकिन जब हमने एक्चुअली काउंट किया ना तो वो 53 था. तो तुमने क्या देखा कि यहाँ पे 6% का डिफरेंस है. हमने मान लीजिए 10 लोगों का एस्टिमेशन निकाला, एवरेज निकाला, उसमें से एवरेज आया मान लीजिए 600 और एक्चुअली में जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. तो वो डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, स्टैटिस्टिकल एरर. तो व्हाट इज़ द स्टैटिस्टिकल एरर? इट इज़ द डिफरेंस ऑफ द कलेक्टेड डेटा एंड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द फैक्ट्स. नाउ व्हाट कैन बी द कॉजेज़, क्या कारण हो सकते हैं स्टैटिस्टिकल एरर के? तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उनमें से कुछ हैं. फर्स्ट, सिलेक्शन ऑफ इनएडिक्वेट सैंपल्स, यानी कि जब इन्वेस्टिगेटर सैंपल को सेलेक्ट कर रहा है उसी वक्त ही उसने इनएडिक्वेट सैंपल को चूज़ किया. सेकंड, सिलेक्शन ऑफ रॉन्ग सैंपल्स, पॉपुलेशन में से सैंपल की चॉइस करते समय रॉन्ग सैंपल चूज़ हो गए. पर्सनल बायसनेस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, कई बार इन्वेस्टिगेटर पर्पसिव सैम्पलिंग करता है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग करता है और वो अपने हिसाब से ही डेटा को चूज़ करता है. फॉर एग्जांपल अगर एक टीचर मान के चलती है कि ए चाइल्ड जो है वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है और वो क्विज़ के लिए उसी ए बच्चे को चूज़ कर लेती है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना कि उन्होंने जिस बच्चे को चूज़ किया वही बेस्ट परफॉर्मेंस दे. क्या पता वो परफॉर्मेंस दे ही ना पाए. तो कई बार इन्वेस्टिगेटर की जो बायसनेस होती है उसकी वजह से सैंपल ख़राब हो जाता है चूज़. रॉन्ग इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द इन्फॉर्मेंट्स, कई बार जब इन्फॉर्मेंट्स वो पर्सन्स होते हैं जो हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं, पॉपुलेशन में होते हैं जो हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन उन्होंने ही आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है. ये उसी तरीके से हो गया जैसे कि मान लीजिए आप अपनी शादी का कोई रिश्ते के लिए अगर आप बात कर रहे हैं तो फिर हम बहुत सारे हमारे पास में रिश्ते आते हैं, फिर हम उसमें से एक पर्सन को चूज़ करते हैं. तो वहाँ पर बहुत सारी गलतियाँ हो सकती हैं. बहुत बार मैरिड लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं. क्या रीज़न हो सकते हैं कि भाई या तो इन्फॉर्मेशन हमें गलत मिली हो उस पर्सन के बारे में, या जो हमने चूज़ किया हो अपनी तरफ से किया हो कि अच्छा और वो अच्छा नहीं निकले, रॉन्ग सैम्पलिंग चूज़ हो. उसी तरीके से सैंपल में या स्टैटिस्टिकल एरर हो जाती हैं चॉइस करने में. डिले ऑफ इंफॉर्मेशन स्पेशली वाइल प्रिपेयरिंग डिपेंडिंग अपॉन लोकल सोर्सेज, कई बार लोकल सोर्सेज से आपने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया तो उनकी वजह से कुछ ना कुछ डिले हो जाता है. तो देर आर सर्टेन कॉजेज, देर आर मैनी मोर कॉजेज विच मे हैपन फॉर द सिलेक्शन ऑफ द सैम्पल. सो दीज आर द कॉजेज ऑफ स्टैटिस्टिकल एरर. नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एरर. द फर्स्ट वन इज सैम्पलिंग एरर एंड द सेकेंड वन इज नॉन सैम्पलिंग एरर. एक एरर आपकी क्या हो गई, सैम्पलिंग, और एक हो गई नॉन सैम्पलिंग. अब सैम्पलिंग एरर में क्या होता है, सैम्पलिंग एरर रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ एक्चुअल वैल्यूज़
एवरेज ऑफ एक्चुअल वैल्यूज, जो एक्चुअल वैल्यूज़ है उनका एवरेज, एंड एवरेज ऑफ सैम्पल, और सैम्पल का एवरेज। जैसे कि यहाँ पे आप एक एग्जांपल देखो, 500, 550, 600, 650 और 700, तो एवरेज कितना आया इनका 600, एवरेज ऑफ एक्चुअल वैल्यूज़ आ गया। अब मान लीजिए आपने जब सैंपल चूज़ किया तो सैंपल में आए 500 और 600, तो यहाँ से आपका एवरेज कितना आया 550, तो सैंपल का एवरेज 550, एक्चुअल वैल्यूज़ का सैंपल 600, तो डिफरेंस कितना आ गया 50। तो ये आपकी क्या हो गई सैम्पलिंग एरर, यानी कि जब आपने सैंपल को चूज़ किया तो पॉपुलेशन और सैंपल की एवरेज निकालकर जो डिफरेंस आ रहा है उसे बोलेंगे सैम्पलिंग एरर। इस सैम्पलिंग एरर को हम कम कर सकते हैं, क्योंकि ये तब एराइज होती है जब आपने स्मॉलर सैंपल चूज़ किया हो, छोटा ही सैंपल चूज़ किया हो, लेकिन जब आप सैंपल साइज़ बड़ा कर देंगे तो ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। इसके अगेंस्ट आपके पास दूसरी तरह की एरर आती है नॉन सैम्पलिंग, जिस पर काबू पाना बहुत मुश्किल है और ये उससे ज़्यादा सीरियस होती हैं। क्या फ़र्क होता है नॉन सैम्पलिंग में? सैम्पलिंग में तो हमने सैंपल को चूज़ कर लिया, लेकिन नॉन सैम्पलिंग एरर में गलती कहाँ होगी? डेटा को कलेक्ट करते समय एरर होगी, डेटा को कलेक्ट करते समय एरर होगी। तो सैम्पलिंग एरर को तो आप कम कर सकते हो लार्जर सैंपल लेकर, लेकिन नॉन सैम्पलिंग एरर को कम नहीं कर सकते लार्जर सैंपल लेकर, क्योंकि ये एरर ही आपके कलेक्शन में हुई है। फॉर एग्जांपल एरर इन डेटा एक्विजिशन, आपने जब डेटा कलेक्ट किया तो आपको रिस्पॉन्स ही गलत मिला, या आपने इन्वेस्टिगेटर ने रिस्पॉन्स ही गलत फिल किया हो। सेकंड हो सकता है नॉन रिस्पॉन्स एरर, कि आपको रिस्पॉन्स ही गलत दिया हो, और थर्ड में इन्वेस्टिगेटर ही अनट्रेंड हो। तो ये डेटा की कलेक्ट करते समय ये प्रॉब्लम आएंगी। इन्वेस्टिगेटर ने गलत समझा हो कि क्या रिस्पॉन्डेंट ने रिप्लाई किया, रिस्पॉन्डेंट ने रिप्लाई ही नहीं किया हो, या उसने गलत रिप्लाई किया हो, या इन्वेस्टिगेटर ट्रेंड नहीं हो। तो इसका मतलब ये है कि जब आप डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, पॉपुलेशन साइज़ को कलेक्ट कर रहे हैं, तब उस टाइम पर आपका जो पॉपुलेशन है और जो कलेक्शन ऑफ डेटा है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, तभी आपकी एरर्स दूर हो सकती हैं। तो व्हाट आर द स्टैटिस्टिकल एरर? स्टैटिस्टिकल एरर मीन्स द एरर्स विच मे अकर व्हेन द सैंपल इज सेलेक्टेड। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। स्टैटिस्टिकल एरर हम पढ़ रहे हैं, तो हमने क्या देखना है, स्टैटिस्टिकल एरर कहाँ होती है? दीज आर द एरर्स वेयर द डिफरेंस इज बिटवीन द एक्चुअल एंड द सैंपल। जो सैंपल कह रहा है और जो एक्चुअली में जो बात है वो। स्टैटिस्टिकल एरर दो तरह की हो गई, सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग एरर को कम कर सकते हैं बड़ा सैंपल चूज़ करके, और नॉन सैम्पलिंग एरर को कम कर सकते हैं जब आप इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करेंगे, डेटा ही बहुत अच्छे तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो आपको अच्छे से हो जाएगा। तो स्टैटिस्टिकल एरर इफ़ मिनिमाइज then statistical will give the fruitful result. For today, thank you.